हमारा मेन उद्देश्य है कि बाबा की पहचान देना, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बच्चे प्रत्यक्ष हो चुके हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसके माध्यम से काम कर रहे हैं, अभी वो प्रत्यक्षता होनी बड़ी जरूरी, किसके द्वारा कर रहे हैं। इतनी अक्ल इनमें कहाँ से आ गई? तो अक्ल देने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है, सिखाने वाला कौन है? वो बाप अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो किसी एक तक सीमित नहीं कि ये किसकी आवाज है, ये किसके कौन सुना रहा है, ये बड़े अच्छे हैं, नहीं। क्या सुनाया जा रहा है, हमारा उद्देश्य वहां स्पष्ट होना चाहिए। क्या सुनाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, किसके प्रति बताया जा रहा है, बाप कौन है, अभी हमें ये पहचान देंगे बाप कौन है और वो क्या कर रहा है, उसका कर्तव्य क्या है, ठीक है, कैसे कार्य करा रहा है और आगे कैसे कार्य होगा। किसी एक आत्मा तक सीमित नहीं, सभी आत्माएं इसमें अपना सहयोग दे सकती है कि बाबा कौन है, बाबा क्या करा रहा है, बाबा कैसे कराता है और कैसे आगे कार्य चलेगा। अभी बाबा प्रत्यक्ष होना चाहिए, सबके मुख से एक ही शब्द निकले, मेरा बाबा, बाबा मेरा बाबा, बस बाबा मेरा बाबा। इसे आपने सुना होगा, जब दादियां सुनाती हैं तो बाबा 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 कई बार आता है, कई बार आता है। और बाकी सब हम सब भी कई बार इतना बाबा नहीं आता है। मैंने भी सुना कि इतना बाबा नहीं आता है जितना दादियों के बड़ों के कहने पर बाबा आता है, क्योंकि उन्होंने बाबा को अनुभव किया हुआ है, जाना है, पहचाना है, सब कुछ सबको पता है बाबा कर रहा है। तो इसे उनसे कोई भी मिलता है तो पूछता है कि बाबा कैसे, जैसे आपको इतना लायक बना दिया या ऐसा बना दिया तो बाबा बनाने वाला है। दादी कहती बाबा बनाने वाला है, तो कौन है बाबा? उनके अंदर एक जागरूकता आती है, कौन है बाबा, किसने बनाया, कहाँ है बाबा? तो ये पता ये चारों तरफ होना चाहिए बाबा क्या करा रहा है। तो मुरली के प्रति विशेष स्नेह, जो हमारी एक चाहना है कि हर एक के अंदर मुरली के प्रति इतना प्यार आ जाए तो मुरलीधर से ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा। अभी ज्ञान तो सबने सुन लिया, बड़ा अच्छा ज्ञान है, बड़ा अच्छा ज्ञान है, उसको अपनाती आत्माएं वही हैं जिनको बाबा से प्यार होता है। अब बाबा से प्यार तो तभी हो सकता है जब उसकी मुरली से प्यार होगा, जब उसके कहने से प्यार होगा। अब अगर उसकी मुरली से प्यार नहीं है तो मुरलीधर से कहाँ से प्यार हो पाएगा? इसलिए आत्माएं क्या हो गई हैं, थोड़े कमजोर हो गई हैं। तो ये भी सोचती है 4 पेज की मुरली हम कैसे पढ़ेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है, ऊपर नीचे ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्या पाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही पाएंगे ना। संपूर्ण तो तभी बनेंगे ना जब संपूर्ण ज्ञान जो बाप के पास है वो हमारे पास हो। कोई मुरली के माध्यम से हमें रोज देता है, रोज हमें वो ज्ञान बांट देता है। अब रोज कोई अगर पढ़े ही नहीं, सुने ही नहीं तो पाएगा कैसे, प्राप्तियां कैसे करेगा वो? तो ब्राह्मणों का उत्थान यानी कि उनका आगे उन्नति तभी हो सकती है जब वो मुरली से विशेष प्यार करेंगे, और मुरली ही आधार है आगे बढ़ने का, बाप को जानने का, बाप को पहचानने का मुरली ही आधार है। अभी पूछते हैं कई बच्चे कहते हैं कि हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा ही नहीं है, हमने तो मम्मा को देखा ही नहीं है, हमने तो आदि रत्नों से मुलाकात ही नहीं की है। उन्होंने किससे मुलाकात की है? मुरली से की है। मुरली ही हमारे लिए साकार बाबा भी है, अव्यक्त बाबा भी है और बाप दादा मम्मा भी है, सब कुछ मुरली ही है। उन्होंने मुरली से ही ऐसी प्राप्ति की है। तो मुरली को विशेष लगन से सुनना, लगन से उसके प्रति जागरूक रहना और ये पॉइंट्स निकालना। बाबा हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दिलवाते हैं कि जितना पढ़ोगे उतना याद की यात्रा सहज हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तो कमजोर है ना। अब इतनी आत्मा कमजोर हो चुकी है कि पढ़ भी नहीं पाती है, तो सुन तो सकती है, कम से कम पढ़ नहीं सकती तो सुन तो सके। अगर ये सुन सकती है तो सभी आत्माओं को अभी जागृत हो जाना चाहिए कि बाबा से प्यार हो, मुरली से प्यार हो, मधुबन से प्यार हो, यज्ञ से प्यार हो, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट हो, हर एक के लिए रिगार्ड हो, रिस्पेक्ट हो, और वो सब ये सदयुग आ सकता है। वरना क्या सकता है ना, तो हर कोई अपने अपने राज्य के लिए, अपनी अपनी सीट के लिए लड़ाई कर रहा है, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, मुझको ये चाहिए। किसी को कुछ भी अभी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ बाबा और मुरली, मधुबन, यज्ञ,
सबके प्रति स्नेह तभी आ सकता है जब मुरली से प्यार होगा कि मेरी मुरली, मेरे लिए आज बाबा ने क्या कहा है। ठीक है, तो मुरली से विशेष प्यार अगर आपका है तो दूसरे का हो सकता है, अगर आप ही का नहीं है तो दूसरे का भी नहीं हो सकता। ठीक है, ओम शांति।